कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुए हमारे देश में। फिल्म के ऊपर जो है तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन से पैदा हुए छालों को इस सिनेमा ने छील दिया है। एक एक संवाद हृदय पर हथौड़ों सी चोट करता है। ये सिनेमा बताता है कि 90 के दशक में किस तरह से छींटा गया कश्मीरी हिंदुओं का लहू उन्हीं के चेहरे पर, किस तरह बारूदों से सुराख हुए कश्मीरी पंडितों के सीने, किस तरह से बच्चे यतीम हुए, कश्मीरी पंडित बेघर हुए, बेसहारा हुए, बर्बाद हुए। फिल्म बताती है, रुलाती है और भावनाओं के भूचाल के साथ बहती जाती है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की। पंचतंत्र लिखा गया। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अमान इकबाल की अदाकारी से सजी ये फिल्म फिलहाल सियासत के सर का ताज बनी हुई है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल की जमकर तारीफ की और विपक्षियों पर व्यंग कसा। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुए हमारे। जिन लोगों की भावनाएं कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई हैं, या जिन्होंने कश्मीर के उस जख्म को सहा है, जिन्होंने उस दंश को झेला है और जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए फिल्म एक जिंदा दस्तावेज हो गई है। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती, तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। विदेशी ने फिल्म बनाई तब जाकर दुनिया को पता चला कि गांधी इतने महान व्यक्ति थे, जिनके विचारों और आदर्शों को पूरी दुनिया ने अपनाया। उन बापू के बारे में क्या ये सोच और समझ है? और विभाजन देश के लिए त्रासदी रही। सच्चे नेता जख्मों पर मरहम लगाते हैं, कुरेदने में फायदा नहीं तलाशते। बीजेपी की ओर से न सिर्फ फिल्म का प्रचार किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के शासन को कोसा जा रहा है और कांग्रेस की ओर से फिल्म के जरिए ही पलटवार करने की कोशिश है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के वक्त दिल्ली की गद्दी पर मौन साधे कौन बैठा था? नरसंहार रोकने वाला राज्यपाल किसका प्यादा था? पिछले 7-7.5 साल से आप अपने मन की राजनीति कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। क्या कश्मीर के अंदर आपने जो है आतंकवाद का खात्मा कर दिया? आतंकवाद की लड़ाई में आप पाकिस्तान के अंदर भी घुसे, हम आपके साथ हैं, लेकिन आज जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, उन जिम्मेदारियों को आप अतीत की कुछ बातों को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से मुंह। कांग्रेस ये इसलिए कह रही है क्योंकि 90 के दौर में जब ये नरसंहार हुआ, उस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे,
जनता दल के पीएम को बीजेपी और वाम दलों का समर्थन था। फारूक अब्दुल्ला सीएम पद से इस्तीफा देकर घर में बैठे थे और राज्यपाल जगमोहन थे। आरोप है कि ये दर्द, ये टीस, ये जख्म तब मिला जब केंद्र की सरकार में सहयोगी के तौर पर बीजेपी थी। और ये नफरत जो है ये हमें खा जाएगी। और ये देश में जो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी किसी भी मूवी पर, ऐसी किसी भी फिल्म के ऊपर जो है तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए जो इस देश में नफरत की भावनाएं पैदा करती है, नफरत की भावनाएं फैलाती है। ये चीजें हम कौन सा भाईचारा उन्होंने हमें उस टाइम दिखाया जो हम बोले कि हाँ ये हमारे अपने हैं। मेरा फ्रेंड मुझे आके बोलता था, हमारा जब वाइवा होता था तो वो हमको आके ऐसे बोलते थे कि इसको मैं अभी AK-47 से उड़ाऊंगा, ये मुझे कैसे फेल कर सकता है। चिमनी होती ना, फायर चिमनी वहां होती थी, उसके नीचे से घुस के पीछे से निकले एंड वेरी सेकंड और थर्ड डे वी लेफ्ट कश्मीर। थैंक यू सो मच ये मूवी बनाने के लिए कि एटलीस्ट उनको पता चला कि हम लोग भगोड़े नहीं थे, हम लोग अपनी इज्जत बचा के वहां से निकले। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिल्म को लेकर चर्चा तेज है। कहीं स्पेशल स्क्रीनिंग कराई जा रही है, कहीं फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग हो रही है। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो आरोप लगाता है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। आधा सच खतरनाक है, इसलिए फिल्म को बैन किया जाए। सियासत अपनी जगह है, सिनेमा भी अपनी जगह है, मगर इतना जरूर है कि इस सिनेमा ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को पर्दे पर उतारा तो लाखों आंखें छलक छलक आईं। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, मगर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर का जो आईना दिखाया है वो हद दर्जे तक स्याह और हद दर्जे तक दर्द से भरा हुआ है। सिनेमा देखते हुए अगर सिनेमा हॉल में रोने की सिसकियां और हिचकियां सुनाई दें तो हैरानी नहीं होती। आज तक ब्यूरो।